अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला में क्या डिफरेंस है। ये क्लास 10th का है। ये अभी तक इस पर कोई वीडियो नहीं बनी जिसमें बताया जा सके कि आखिर क्या फ़र्क है डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला में, और इन दोनों फार्मूला का यूज़ कहाँ है। तो पहले मैं बताती हूँ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, दो पॉइंट्स रहते हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना होता है। जैसे कि ये पॉइंट दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ कोऑर्डिनेट पॉइंट और दूसरा ये दिया हुआ, इन दोनों पॉइंट के बीच की हमें दूरी पता करनी है। तो सबसे पहले मैं एक को कार्टेशियन प्लेन बना लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये मेरा एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो मैं यहाँ पॉइंट देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और दूसरा है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बता रहा है, 2 और 3। तो ये एक्स रहता है और ये वाई पर रहता है, तो एक्स पर ये 2 हो गया और वाई पर 3। ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, 2 और 3। और दूसरा पॉइंट क्या है, 4 और 1। तो 4 यहाँ पर है और 1 हमारा क्या है, यहाँ पर है। यह है, ये है पॉइंट 4 और 1। ठीक है, तो देखिए ये दो पॉइंट बोल रहा है 2 और कॉमा 3, तो यहाँ पर है, और दूसरा 4 और 1 यहाँ पे दिया हुआ है। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ क्या होता है, ये दो पॉइंट के बीच कितना डिस्टेंस है उसी को डिस्टेंस फार्मूला कहा जाता है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से यहाँ पर इन दोनों पॉइंट के बीच कितनी दूरी है, इसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये जो दोनों पॉइंट है इसको मैं ज्वाइन कर देती हूँ। ये तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पॉइंट 2 और 3 है ये वाला, और दूसरा 4 और 1 ये है। तो इन दोनों के बीच, इस दोनों पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस है, तो उसको हम डिस्टेंस फार्मूला से निकालते हैं। और वो फार्मूला क्या होता है, जैसे ये दो पॉइंट दिए हुए हैं 2 और 3, ये दो पॉइंट दिए हुए हैं। तो आप डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ना ये x1 और y1 लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला का फार्मूला क्या होता है, वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। तो अब देख सकते हैं x2 यहाँ मैंने देखिए यहाँ पे नीचे लिख दिया। अब इजली आप यहाँ से वैल्यूज़ जो है इनकी रख सकते हैं। x1 x2 और y2 y1 की वैल्यू इजली यहाँ से आपको मिल जाएगी अगर आप ये नीचे यहाँ पे लिख देते हैं दोनों पॉइंट्स के नीचे। तो देखिए x2 क्या है, x2 ये इसके ऊपर क्या लिखा है 4 माइनस x1, देखिए x1 के ऊपर क्या लिखा है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 के देखिए इसके ऊपर क्या है 1 माइनस y1 के ऊपर है 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 में से बन गया 2 और विथ माइनस साइन लगेगा। तो ये तो हमारा 2 2 4 हो जाएगा प्लस ये भी क्या हो जाएगा 2 2 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से हमारा आया अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। इसमें देखिए 2 का पेयर बनना है तो ये बाहर आ जाएगा और इसका कोई पेयर नहीं तो ये अंदर रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस आया है डी, ये डी क्या है, ये जो दो पॉइंट्स दिख रहे हैं ना आपको, मान लीजिए मैं इसको पॉइंट ए मान लेती हूँ और इसको मैं पॉइंट बी मान लेती हूँ। तो इन दोनों पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है ए बी, वो कितना आया है, वो 2√2 आया है। डी डिस्टेंस किसका बता रहा है, पॉइंट ए बी का। ठीक है, ये आ गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ यहीं पर होता है। आप ये कोई भी आप ये ग्राफ ले लीजिए, अरे क्या कहते हैं कि जिसमें आपका पूरे देश का कंट्री का जो ग्राफ उसमें रहता है, मैप जो रहता है, तो मैप आप सामने रख लीजिए और मैप में आप कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, कोई भी दो शहर ले लीजिए। ठीक है, तो आप इजीली वहाँ पर देखिए, वहाँ से आप किसी भी दो शहर का डिस्टेंस पता करना चाहते हैं तो उस मैप के ज़रिए जो आप पहला जो शहर लेंगे उसका पॉइंट आप पता कर लीजिए, वो आपको इजीली पता चल जाएगा मैप से, और दूसरे का पता चल जाएगा, दूसरा भी पता चल जाएगा दूसरे शहर का। फिर उन दोनों का आप ये डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से ही उन दोनों शहर का डिस्टेंस आप इजीली निकाल सकते हैं। तो यही यूज़ होता है डिस्टेंस फार्मूला का। ठीक है, अब देखिए सेक्शन फार्मूला का क्या है। सेक्शन फार्मूला का मतलब होता है, जैसे कि यही मेरा दो पॉइंट्स है, अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स की हेल्प से मैं आपको बताऊंगी कि सेक्शन फार्मूला कैसे यूज़ होगा। तो ये मान लीजिए पॉइंट ए बी है। ठीक है, जिसका पहला पॉइंट 2 3 दिया और 4 1 ये दिया हुआ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये हमारा दो पॉइंट है और इन दोनों पॉइंट को मैं 5:2 ले लीजिए, चाहे 1:, कोई भी रेशियो आप ले लीजिए, 3:1 ले लीजिए। इसमें जो है मैं इस दोनों पॉइंट को इन रेशियो में डिवाइड करना चाहती हूँ, और वो डिवाइड होने पर वो पॉइंट कहाँ आएगा, इस लाइन में वो पॉइंट कहाँ आएगी, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना जो होता है वो सेक्शन फार्मूला की हेल्प से निकालते हैं। तो आप अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट्स है, आप उसको किसी भी रेशियो में डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए कि ये मेरा ए बी है, मैं मान लेती हूँ कि वो पॉइंट मेरी ये है,
मान लीजिए यहाँ पर है ये P, तो हम इन दोनों पॉइंट के बीच में इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, और अगर हमें ये पता चल जाए कि इसका ये जो है, ये लाइन जो है, इस लाइन को, इस AB लाइन को हम किसी भी रेशियो में अपने मन से डिवाइड कर सकते हैं, और ये मान लीजिए 5:2 में, ठीक है, मान लेते हैं 5:2, यानी कि मैं इसको अलग से यहाँ पर समझा देती हूँ। ये मेरा मान लीजिए कि ये A और B है, ठीक है, और A का पॉइंट है 2 और 3, और B का पॉइंट जो दिया हुआ है वो है 4 और 1, ठीक है। अब मेरा ये कहना है कि मैं इस लाइन AB को 5:6 में, या 2:1 में, या 10:1 में, कोई भी आप ले लीजिए, किसी भी तरीके का आप रेशियो ले लीजिए, इसमें मैं इस AB को डिवाइड करना है, मान लीजिए 5:6 में डिवाइड करना है, ठीक है। तो 5:6 डिवाइड करने पर वो कौन सी वो पॉइंट होगी जो इस इतने रेशियो में ये लाइन को डिवाइड करेगा, तो उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो है वो निकालने का तरीका है, वो सेक्शन फार्मूला से ही हम निकालेंगे। तो मान लीजिए कि वो पॉइंट हमारे यहाँ पर है P, ठीक है, और मैंने 5:6 रेशियो में इस लाइन को डिवाइड किया है, तो मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, ठीक है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 है, ठीक है, ये समझ में आ गया 5:6। तो अब 5:6 में मैंने इस AB लाइन को डिवाइड कर दिया है, तो ये लाइन किस पॉइंट पर डिवाइड हो रहा है, तो मान लीजिए वो पॉइंट P ये है, तो उस पॉइंट का हमें ये कोऑर्डिनेट पता करना है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए ही हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं। तो देखिए कैसे यूज़ करते हैं, x इक्वल टू, उसका फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और y इक्वल टू होता है m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अब इसमें देखिए m और n क्या है और x1 x2 क्या है, ये मैं बता देती हूँ। तो आपका 2 पॉइंट क्या है, 2 और 3 है, दूसरा क्या है 4 और 1। तो आप जस्ट इसके नीचे लिख दीजिए x1 y1, और इसके नीचे लिख दीजिए आप x2 और y2, और इसमें m n क्या है, ये जो डिवाइड आपने जो 5:6 में डिवाइड किया ना, तो ये 5 आपका m होगा और ये n हो गया। तो देखिए m की वैल्यू 5, n की वैल्यू 6, और यहाँ पर x1 की वैल्यू 2 और y1 की 3, उसी तरह से x2 की वैल्यू 4 और y2 की वैल्यू 1। तो ये सारे वैल्यूज मिल गए। तो जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ निकाल लेती हूँ, x इक्वल टू m कितना है 5 इंटू x2 कितना है, देखिए यहाँ पर ये x2 मैंने लिख दिया है ना, x2 के ऊपर 4 लिखा, ये मेरा x है, ये मेरा x है, ठीक है, ये x2 है, ये x2 इसके ऊपर 4 लिखा, 4 लिख दीजिए, फिर ये प्लस है, प्लस n क्या है मेरा, देखिए n यहाँ पर क्या, ये n है 6 इंटू x1 देखिए ये x1 के ऊपर क्या है 2 लिखा हुआ है, अपॉन m प्लस n, m क्या है 5 और n क्या है 6 है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 4 × 20 प्लस 6 2 × 12 अपॉन 11, तो ये हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 32 अपॉन 11। तो ये आया एक पॉइंट x है ना, x का ये आया पॉइंट। दूसरा y भी निकाल लीजिए, y क्या है m कितना है 5 है, इंटू y2, देखिए y2 क्या है, y2 के ऊपर ये y2 है, इसके ऊपर क्या लिखा है, ये मेरा है y2 के ऊपर क्या लिखा है 1 प्लस फिर क्या है n कितना है मेरा, n यहाँ पर देखिए 6 है, इंटू y1 देखिए y1 के ऊपर 3 लिखा हुआ है, ठीक है, अपॉन m प्लस n, यानी कि 5 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 5 × 5 और 6 3 × 18 अपॉन ये 11, तो ये हो जाएगा 23 अपॉन 11। तो देखिए यहाँ पर इसको जब आप पॉइंट से निकालेंगे तो क्या 2 पॉइंट समथिंग 22 और 2.9 समथिंग होगा, और यहाँ पर देखिए ये क्या होगा 2 पॉइंट और 2 ये होगा। तो यहाँ पर देखिए ये एक्स वाई क्या है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है जो कि कितना आया, x कितना है 2.9 और ये है 2.2। तो देखिए ये हमें ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मिल गया। तो आप कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, उन दोनों पॉइंट को आप जिस रेशियो में भी डिवाइड करना चाहते हैं उस रेशियो में डिवाइड करके वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप इजीली सेक्शन फार्मूला के हेल्प से निकाल सकते हैं। तो ये यूज़ होता है सेक्शन फार्मूला का, और डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ होता है 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना। तो ये डिफरेंस है डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला के बीच में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा।